हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीआईबी सीआईबी वालों पे। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी एग्जामिनेशन से रिलेट करते हुए सारी क्वेरीज का। ओके, सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर जीआईबी एग्जामिनेशन 2024, this video will give you an idea about the or basically will give you answers of number of questions. Okay, so जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और एग्जामिनेशन टाइप का। इसके अलावा क्वेश्चन टाइप्स, पासिंग क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर, और इसके अलावा ग्रेस मार्क्स, एग्जामिनेशन फ़ी, और इसके अलावा डिटेल सिलेबस। सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जीआईबी एग्जामिनेशंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. So this will be your one-stop solution. Okay. So basically, we will talk about these particular areas, including eligibility. Then we have exam date, exam pattern, passing criteria, time limit, registration process, exam fee, and syllabus. Okay. So I'll give you answers of these particular question in this particular session only. तो ये session अगर आप देख लेते हैं और 2024 के अंदर if you are planning for JIB examination, so you will be aware about each and everything. Okay, चलो, so session को end तक जरूर देखें, and still if you have some queries, इसके बाद भी अगर आपकी कोई queries बचती हैं, so do mention into the comment section. So we will start with the exam conducting body. So IIBF, which is the exam conducting body for this particular examination. सो IIBF के द्वारा ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाता है ट्वाइस इन अ ईयर, साल में आपका 2 बार, ठीक है। एक आपको अगर हम लोग नॉर्मल टाइमिंग की बात करें, विच इज़ रेगुलरली फॉलोड बाय द IIBF, वन इज़ अराउंड मे, अनदर वन इज़ अराउंड अक्टूबर। मे वाले का जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो होगा कहीं ना कहीं मार्च के अराउंड, एंड अक्टूबर वाले का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यूजुअली अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है. If you will if you will go through the May and October examinations for 2023, so there are some learnings. ठीक है, learnings क्या थी? The paper is now become application based. पहले जैसे आपका क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा इजी होता था, बट इस बार उसने सारे पेपर्स अभी तक वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ लेवल पर आपके रखे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक टॉपिक का या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके फंडामेंटल्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, तभी आप उनके एप्लीकेशन बेस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, या अप्लाई कर पाएंगे। एंड देखो क्या होता है, जब भी कोई भी एग्जाम मॉड्यूल बेस होता है, सो मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन आर ऑलवेज रिलेटेड टू रियल वर्क रिलेटेड सिचुएशंस, ठीक है। जैसे एक्चुअल में आपका काम होता है, वो सारी चीज़ें, प्रोसीजर्स आपको उसमें रहते हैं और अकॉर्डिंगली एग्जामिनर उनको आपका टेस्ट करता है, ठीक है। IIBF इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। अगर आप प्लान करें फॉर JIB 2024 के अंदर, तो यहीं से आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेंगे, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, पेमेंट्स कितना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली IIBF की वेबसाइट पे जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एलिजिबिलिटी। तो अगर हम लोग बात करें JIB की एलिजिबिलिटी की, ये सिंपल है कि आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दो एग्जामिनेशन होते हैं, वन इज JIB, अनदर वन इज DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। दैट इज फॉर नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स मीन्स जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है, जो अभी मतलब चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करें, उनके लिए बेस्ट सुटेबल कोर्स होता है आपका DBF। और अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों को मैच करेंगे, लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम फॉर JIB एज वेल एज DBF। द ओनली डिफरेंस इज जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल रजिस्टर योरसेल्फ विद IIBF, सो यू विल गेट टू ऑप्शन, वन इज मेंबर, ठीक है, दोज हु आर एम्प्लॉइज ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अनदर वन इज नॉन मेंबर, ठीक है, जो अभी आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं या
बैंकिंग की तैयारी आपका कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये डिफरेंस है। तो सिंपल सा अगर हम लोग बात करें जेआईबी एग्जाम की एलिजिबिलिटी का, सो दिस इज जनरली फॉर प्रमोशनल, दिस इज अ जनरल, इन जनरल इट्स अ प्रमोशनल एग्जामिनेशन। सो आफ्टर क्वालिफाइंग जेआईबी, सो आपको एक प्रमोशन का जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ अभी आप देख रहे होंगे देयर इज अ नेगोशिएशन बिटवीन द बैंक यूनियंस एंड आईबीए, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं जो सी ए आई बी का जो बेनिफिट्स हैं, जो अभी तक सी ए जो क्लरिकल कैडर पे जो भी कैंडिडेट सी ए आई बी क्वालिफाई होते हैं उनको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, पीओ पे सिर्फ 1 मिलता है। तो अभी उसके ऊपर जैसे जो लास्ट मीटिंग हुआ था, मैंने आपका मिनट्स भी डिस्कस किए थे, तो उसमें सी ए आई बी कैंडिडेट्स के लिए भी आपका 2 प्रमोशंस को या 2 इंक्रीमेंट्स को रखने की बात की गई, जिसमें कहीं ना कहीं आईबीए के द्वारा इसको कंसीडर करने की बात की है। तो विच इज अ गुड न्यूज अगेन, ठीक है। चलो सो अगर हम लोग बात करें पासिंग क्राइटेरिया, अब जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया का। तो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आप या पूरे सर्टिफिकेशंस के अंदर यू विल फेस 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पीपीबी, एएफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के अंदर जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए वो 50 मतलब 50% होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पास क्राइटेरिया क्या है? 50%, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से एटलीस्ट आपके 50 आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे ग्रेस मार्क है और इसके अलावा क्रेडिट है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो टू सक्सेसफुली पास द सब्जेक्ट अ मिनिमम स्कोर ऑफ 50 आउट ऑफ 100 इज रिक्वायर्ड, जैसे हमने इसके ऊपर बात किया। कैंडिडेट हु अचीव अ मिनिमम 45 मार्क्स in each subject and maintain a overall aggregate of 50% across all the examination subjects in the single attempt will be considered as having completed this examination, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में केसेस समझाऊंगा। देन कैंडिडेट आर परमिटेड टू कीप द credit for subject they have passed until the examinations time limit expire, so we have 5 time limits in all। इस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं आपकी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला कि जो पास क्राइटेरिया, लाइक जैसे टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। सो टोटल इज 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 आपको 50 स्कोर करना होगा, ठीक है। 50 अगर आप लेके आते हैं तो सपोज दैट वी हैव 3 कंडीशन। वन इज, पहले तो 4 सब्जेक्ट आपके, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा आपका पीपीबी, पेपर 2 इज पीपीबी। थर्ड पेपर इज एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। दीज आर दी 4 सब्जेक्ट। इनके सिलेबस में मैं आपको दिखाऊंगा। सो सपोज दैट वी हैव 2-3 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट 1, सो देयर इज अ कैंडिडेट ए, देयर इज अ कैंडिडेट बी एंड देयर इज अ कैंडिडेट सी, ठीक है। अब ये कैसे पास होंगे वो सारी चीजें, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कैंडिडेट, if you talk about this, ठीक है, कैंडिडेट ए, सपोज दैट हु स्कोर 50 इन आईएफएस, ठीक है, आईईआईएफएस। पीपीबी के अंदर आपका 50 लेके आया, एएफएम के अंदर आपका 50 लेके आया और यहाँ पे आपका 50 लेके आया, ठीक है। सो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, ही विल बी डिक्लेयर एज अ पास, ठीक है। इसको हम लोग पास बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी ना उसको आपका मीटअप किया, ठीक है। ये कोई टॉपर नहीं है, बट हाँ जो बेनिफिट्स आपके हैं वो इसको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट बी, सो कैंडिडेट बी हमारा, सपोज दैट द स्कोर ऑफ कैंडिडेट बी इज, आईएफएस के अंदर इसने स्कोर किया 45, ठीक है। देन पीपीबी के अंदर इसने स्कोर किया 55 एंड एएफएम के अंदर इसने स्कोर किया 47 एंड आरबीडब्ल्यूएम के अंदर इसने स्कोर किया 60, ठीक है। सो दिस इज द कैटेगरी 2, जहां पे इसके 2 पेपर ऐसे हैं जहां पे क्या है, इसका स्कोर 45 और 47 है, ठीक है। बट 2 पेपर ऐसे हैं जहां पे 55 और मिनिमम 55 मार्क्स, 45 मार्क्स होना चाहिए। एंड अब इस कंडीशन में हम इसको क्या देंगे, ग्रेस मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रेस यहाँ का यहाँ बराबर कर दिया 50 और यहाँ पे हमने 3 मार्क्स का ग्रेस यहाँ से ले लिया। सो दिस विल ऑल्सो बी डिक्लेयर एज अ पास, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ये भी पास हो गया, ठीक है। कैंडिडेट सी, आपका एक कैंडिडेट हमारे पास और है, ठीक है। सो जिन्होंने यहाँ पे स्कोर किया आपका 60, ठीक
ठीक है। यहाँ पे स्कोर किया इन्होंने 42, यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया सपोज दैट 40, एंड यहाँ पे स्कोर किया इन्होंने 80, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर लेके आए। बट ये जो कैंडिडेट है ना, ये आपका क्या होगा, इस बार सर्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है। सो he'll be declared as a fail, ये आपका क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया क्यों, देखो क्या है, हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 2 सब्जेक्ट में आपका ये बेसिकली फेल हुआ है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में ही क्या हो गया, आपका फेल हो गया, ठीक है। भले ही यहाँ पे 80 है या 60 है, अच्छे स्कोर्स हैं, ठीक है। अब ये चीज, अब यहाँ पे इसके पास एक ऑप्शन है, इस बार तो ये सर्टिफाइड नहीं हो पाया, बट जब ये नेक्स्ट टाइम के लिए, जैसे सपोज दैट दिस इज रिजल्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन, तो जब ये मई 2024 के लिए अप्लाई करेगा, he'll get an ऑप्शन कि ये जो 2 सब्जेक्ट है ना 60 एंड 80, जहां पे ये ऑलरेडी पास है, तो इसके लिए इसको क्या मिल जाएगा, आपका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। सो क्रेडिट फॉर दिस सब्जेक्ट एज वेल एज दिस सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब ये मे एग्जामिनेशंस के अंदर जाएगा तो इसको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आपके जो देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मे एग्जामिनेशन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट आपका क्रैक कर लेता है, ठीक है, तो ये सर्टिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस आपका, तो ये है मिनिमम मार्क्स, पास क्राइटेरिया आपका जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेस किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे ग्रेस के थ्रू ये पास हुआ, ये क्लियर कट पास हुआ, और यहाँ पे फेल हुआ, बट अगले सब टाइम के लिए इनको क्रेडिट आपका दिया गया। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सबको समझ में आया होगा, पासिंग क्राइटेरिया इन अदर्स क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो दी जीआईबी एग्जामिनेशन 23 हैज नो नेगेटिव मार्किंग। अब अभी तक यहाँ पे ना कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था, ठीक है, और अभी भी ऐसा इसके ऊपर कोई क्लियर कट नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे एग्जामिनेशंस का जो लेवल जिस तरीके से लेवल अप किया जा रहा है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में IIBF कैन इंट्रोड्यूस द नेगेटिव मार्किंग थिंकिंग, ठीक है। जैसे इन्होंने IBA के द्वारा, मतलब IIBF के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, IBA के द्वारा बेसिकली, तो जब बैंक यूनियन के द्वारा उसके ऊपर बात किया गया तो उसको रिमूव किया गया, एक बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद न्यू सिलेबस, ठीक है, बट उसको हटा दिया गया। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले समय में देखो इसका जो ओवरऑल पास रेट है ना, दैट इज 20 to 25%। दैट मीन्स एक साल में अगर मतलब 100 लोगों ने पेपर दिया तो उसमें से सिर्फ 20 या 25 लोग सर्टिफाइड होते हैं जीआईबी आपका। तो रीजन आप समझ गए, ठीक है। सो अदरवाइज क्या होगा, अगर इजी रखेंगे तो सबको प्रमोशन देना पड़ेगा, कॉस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपका उस तरीके से बिल्ड की गई हैं, ठीक है। टू क्वालिफाई यू नीड 50 मार्क्स, ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझा लिया। एंड एग्रीगेट आपका क्या होना चाहिए, अगर आप 45 लेके आते हैं तो एग्रीगेट 50 होना चाहिए, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस। आई होप दिस इज क्लियर, अभी तक का सारा स्टोरी क्लियर होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम लिमिट, सो टाइम लिमिट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। सो टाइम लिमिट इज सपोज दैट आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं और यू आर टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ IIBF इन मार्च 2024, मार्च 2024 के अंदर आप अपना फ्रेश मेंबरशिप ले रहे हैं किसके साथ, IIBF के साथ। तो वहां से अगले 3 साल के अंदर, और अगले 3 साल के अंदर पेपर कितने बार होगा, 6 बार होगा, तो उन 6 में से कोई 5 अटेम्प्ट आपका, ठीक है। सो मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है, 3 साल आपको दिए गए पेपर को क्लियर करने के लिए, या फिर कोई भी 6 में से 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं और उन 5 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना होगा। अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं, किसी रीजन से आप एग्जामिनेशन देने नहीं जा रहे हैं या टाइम नहीं मिल रहा है, तो आफ्टर 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट जो भी पहले होगा, उसके बाद आपको आपका री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो जर्नी है वो पहले से स्टार्ट होगी, और जो अगर किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट है तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे आपका लिखी हुई है। सो टाइम लिमिट, a candidate will given a 5 attempt for completion of each JIB, DBF, SOB, CIB examination, but within a maximum period of 3 years, whichever is earlier from the time he or she registered for the examination, ठीक है। So these 5 attempts need not be consecutive, कोई जरूरी नहीं कि उसने बैक टू बैक दिए हैं, वो उसके हिसाब कैंडिडेट के हिसाब से। Candidate unable to pass examination within the maximum stipulated time period of 3 years or 5 attempts, whichever is earlier, will be required to re-enroll themselves as a fresh. Okay, so such candidate will not granted credit for subjects passed if any earlier. ठीक है, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था। Time limit of 3 years and 5 attempts, whichever is earlier, will start from the date of registration for the first attempt.
attempts will be counted when he or she applies for the exam, irrespective of whether the candidate appear for any examination or not. ठीक है, समझ में आया? क्लियर एकदम यहाँ तक का सब कुछ? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हैं जिनको मतलब जिनके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। बिफोर अप्लाइंग आपको इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम लोग एग्जामिनेशंस डेट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि IIBF इस एग्ज़ाम को 2 बार कंडक्ट करते हैं, एंड एक आपका मई में और दूसरा अक्टूबर में, और मोस्ट ऑफ टाइम ये सेम रहता है। ठीक है, आने वाले समय में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। अक्टूबर वाले का मई वाले का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जैसे इस बार आपका 1 मार्च से लेके 21 मार्च था, वैसे अगले साल भी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपको मिलेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें अक्टूबर वाले का, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है अगस्त में। 1 अगस्त टू 21 अगस्त आपका रखा गया था। यहाँ पे आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपको नियर बाय वेन्यू मिल जाएगा, दूसरा कि आपका जो सेकंड जो आपके पास ऑप्शन होता है दैट इज कि जो टाइम स्लॉट आप चाहते हो वो टाइम स्लॉट, तो अभी से आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आप थोड़ा थोड़ा स्टडीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरीके से पेपर का डेवलप किया जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले समय में। ठीक है, जैसे ये चीज़ हमने बात किया, सेम चीज़ यहाँ पे आपका, ठीक है, अक्टूबर के लिए जो रजिस्ट्रेशन है अराउंड आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जैसे इस बार भी आपको कंडक्ट किया गया था, तो 2 बार आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं एक साल भर के अंदर JIB क्वालिफाइड या सर्टिफाइड होने की। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर JIB, सो आई विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, हम लोग लास्ट में इसको आपका डिस्कस करेंगे विद IIBF वेबसाइट ओनली। ठीक है, तो मैं IIBF के वेबसाइट पर आपको ले जाऊंगा, वहां पे मेंबरशिप कैसे लेनी है ये भी हम लोग वहां से डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फी की बात करें, जो पहली बार आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट आपका 4000 प्लस GST। ठीक है, यहाँ पे GST आपका रहेगा सभी केस में। ठीक है, अगर आप पहली बार आपका फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट करें, इट इज 4000। मेंबरशिप लेते समय आपको चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, ये चार्जेस कब होंगे आपका? जब आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, 4000 प्लस GST। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड अटेम्प्ट में, 13,000 प्लस GST। ठीक है, ये आपका 1300 प्लस GST, ये जो आपका रहेगा। ठीक है, 4000 प्लस GST एंड 1300 सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद 5वां अटेम्प्ट आपके पास होते हैं, उसके बाद री एनरोलमेंट। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक, ये उस केसेस में होता है जहां पे हम लोग विदाउट प्रिपरेशन फिल कर लेते हैं। अगर आप मतलब चीज़ों को थोड़ा सा भी प्लान कर लेना, थोड़ा सा भी टाइम दे दें, तो आपको दूसरे अटेम्प्ट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट सिलेबस। वी हैव 4 सब्जेक्ट, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक, पेपर 1 इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वी हैव 4 सब्जेक्ट, विद ईच सब्जेक्ट वी हैव 4 मॉड्यूल। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मई एग्जामिनेशन में। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूल आपका। अगर हम लोग बात करें पेपर 2 PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, लीडिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स, lending operation of bank technology, ethics in banking and financial institutions. पेपर 3 आपका AFM, accounting and financial management for bankers, accounting principle and process, financial statement and core banking, financial management and taxation and fundamental of costing. ठीक है, फाइनल पेपर आपका पेपर 4 RBWM, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड रिकवरी, सपोर्ट सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दीज आर दी 4 मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आपके 4 सब्जेक्ट, चारों हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल विद इक्वल वेटेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप वेटेज की बात करेंगे ना, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि हाँ, जो वेटेज आपका एग्जामिनेशंस के अंदर जो वेटेज है वो इक्वल है आपका। ठीक है, मतलब आप इक्वल का मतलब 100% इक्वल 25-25 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कहीं से 30 मार्क्स के, कहीं से 20 मार्क्स के, तो इसके अराउंड आपका कुछ इस तरीके से ये जो पेपर आपका डिजाइन किया जाता है। 4 पेपर, चारों पेपर आपका कंपलसरी। ठीक है, और हर एक पेपर के अंदर 4 मॉड्यूल। ठीक है,
सो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। सो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स, ठीक है। सो सबके लिए आपका सेम रहेगा, ठीक है। एएफएम 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स। पीपीबी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। एंड रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। तो हर सभी में आपको ओवरऑल आपका हर एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इंटरफेस के ऊपर मैं आपको एक वीडियो करके दूंगा, ठीक है। इंटरफेस में जनरली क्या है, जैसे आप एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशंस मिलेंगे, और इंटरफेस ना आप इसमें आगे पीछे जा सकते हैं। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एएफएम के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जब भी आप एएफएम के न्यूमेरिकल्स को देखें ना, तो आप उसको टिक कर दें, आपका मार्क एज रिव्यू कर दें, एक साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्ट्रेटेजीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं। सो विल कम अप विद अ वीडियो जहां पे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन टाइप आपका क्या होगा, बेसिकली 100 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते हैं, एंड विद 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं। ड्यूरेशन 120 मिनट और 2 आवर्स, जैसे हमने बात किया। एंड मार्क्स आपके कैसे होते हैं, ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक है। सो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स का मिलेगा और 2 मार्क्स का मिलेगा। अब हाफ मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं यूजुअली, ठीक है। और जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, सो 1 मार्क्स के आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड जो फंडामेंटल्स है उनका एप्लीकेशन किस तरीके से होते हैं, सो एप्लीकेशन बेस्ड 1 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स के अंदर आपको केस स्टडीज आपका पूछी जाती है, ठीक है। तो हाफ मार्क्स डायरेक्ट थ्योरी पूछ लिया, और 1 मार्क्स के अंदर एप्लीकेशन उसी थ्योरी का, एंड 2 मार्क्स के अंदर आपका केस स्टडीज। तो इस तरीके से डिवीजन जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो इस तरीके से आपको वहां पे चीजें मिलेंगी। नाउ विल टॉक अबाउट बुक्स और डिटेल सिलेबस, ठीक है। सो अगर आप मेरे से कभी भी ये सवाल पूछेंगे कि सर बेस्ट बुक कौन सी है, तो मेरा आंसर हमेशा होगा मैकमिलन की बुक्स। अब देखो, बट एक प्रॉब्लम है मैकमिलन की बुक के साथ, जैसे हम लोग बैंकर्स हैं तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग फ्री हैं तो हम लोग पूरा टाइम इसी को दे दें, ठीक है। और ये बुक्स ना बहुत मोटी मोटी हैं, ठीक है। अराउंड 400 पेजेस आपको सब में मिलेंगे, और डिटेल में है आपका कहानी वाले, थ्योरी वाइज। कंटेंट में कोई इशू नहीं है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज हमारा जो टाइम है, टाइम हमारे पास नहीं है। तो कुछ ऐसे सोर्सेज आप ढूंढ सकते हैं जहां पे इन्हीं बुक्स को ना समराइज वे में आपको दिया गया, ठीक है। और या जो कंटेंट है, जो मॉक टेस्ट हैं या अदर जो कंटेंट्स आपके हैं, वो बेस किए गए हैं आपका, या वो बेस्ड हैं इन पर्टिकुलर बुक्स के, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अगर हम लोग सारे मॉड्यूल्स की बात करें, सो मॉड्यूल ए, ठीक है। सो फर्स्ट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल ए, तो जिसका नाम है आपका इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, जिसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, एन ओवरव्यू टू इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, role of priority sector and MSMEs, infrastructure including social infrastructure, globalization, economic reforms, foreign trade policy, international economic organization, climate change, issue facing Indian economy. So these are the topics under module A. तो आशीष सर हमारे यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं और बहुत प्यारे ढंग से पढ़ाते हैं, ठीक है। सो सर ने बहुत सारे सेशंस भी किए हैं हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप रेफरेंस के लिए उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें पेपर 2 का, सॉरी मॉड्यूल बी का, सो मॉड्यूल बी इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, तो जिसमें आपका जैसे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट एंड यूनियन बजट। ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आप मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने जरूर गो थ्रू किए होंगे, तो बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट वन वी हैव मॉड्यूल सी, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जिसका नाम है, तो जिसमें आपका फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। अब देखो एक चीज मैंने बोली कि ये टॉपिक में भी आपने बैंकिंग के जो प्रिपरेशन के दौरान देखे होंगे, बट आप उस चीज पे मतलब उस समय पढ़ा था विच इज ओके। यहाँ का जो पेपर का लेवल है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मे एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो लोगों ने सोचा था कि इंडियन इकोनॉमी है हम लोग कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा फेल इसमें हुए थे। इस बार सभी कैंडिडेट ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और काफी अच्छे रिजल्ट आए। जिनका अदर सब्जेक्ट में ग्रेस थे,
या जो क्रेडिट था वो इस बार आपका क्वालिफाइड हुए। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपको स्क्रैच से ही करनी है, ठीक है। सो फाइनल वन आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट, कैपिटल एंड स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, interconnection of various market, then merchant banking, derivatives, venture capital, factoring, forecast, forfeiting, leasing and hire purchase, credit rating, mutual funds, insurance, pension, others. तो these are the topics under module D। तो ये पूरा आपका जो सिलेबस है वो किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। दूसरा पीपीपी, अगेन बेस्ट बुक इज सेम, ठीक है, बट सोल्यूशन आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा जहां पे इसको कंपाइल करके आपका समराइज करके बढ़िया तरीके से मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट में लिख के बताएगा, आई विल टेल यू, ठीक है। चलो, सो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, तो जिसका पहला मॉड्यूल, यहाँ पे आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टडीज में लगता है इस बार का पेपर भी काफ़ी टफ बनाया गया था इसके लिए, एप्लीकेशन बेस्ड। तो पहला जो मॉड्यूल है, सो दैट इज जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ये सारे टॉपिक्स जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा आपका, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो एक एक करके आप देख सकते हैं, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। सो फंक्शंस ऑफ बैंक्स, दूसरा हमारा मॉड्यूल जो है फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक है, उसके संबंध में बहुत सारी चीजें। तीसरा आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एसेंशियल ऑफ बैंक का कंप्यूटराइजेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सीवीएस एनवायरनमेंट, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स, data communication and EFT, digital payment system NPCI, impact of technology adoption, security consideration and mitigation, operational aspect of cyber crimes, tech trend in banking, ठीक है। तो ये सारे। फाइनल मॉड्यूल आपका एथिक्स। एथिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कई कैंडिडेट्स को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आज के डेट में ना कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन वहाँ पे एथिक्स सिलेबस आपको जरूर मिलेगा। सो ethics in business and banking, ethics in at individual level, ethics dimensions, work ethics and place ethics, and banking ethics, changing dynamics. So these are the topics under your module D, ethics, ठीक है। अगला पेपर है आपका AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो कैसे प्रिपेयर करना है, या मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ऐसे मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं AFM के ऊपर, बिकॉज मैं AFM सब्जेक्ट आपका पढ़ाता हूँ। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन, स्कोप, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यूजुअली जैसे मतलब इस बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन पे, जैसे कॉन्सेप्ट्स है आपका, ठीक है, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, तो इनके बारे में, ठीक है, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट है या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर छोटे छोटे केसेस आपको दिए गए थे। तो उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक फंडामेंटल, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत छोटा टॉपिक है, बट केसेस के थ्रू आपका वो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ठीक है। सो अप्लाइड बेसिस पे आपको जो चीज़ें हैं वो जो टेस्ट की गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोर बैंकिंग सिस्टम, तो जिसमें टॉपिक है आपके बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट 1 and 2, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोर बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो जिसमें आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज, YTM, फॉरेक्स अर्थमेटिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट लीजिंग, वर्किंग कैपिटल, डेरिवेटिव्स। सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर मॉड्यूल सी। मॉड्यूल डी, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, तो जिसमें आपका GST, इसके अलावा टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS, डेफर्ड टैक्स, कॉस्टिंग मेथड्स और टाइप ऑफ कॉस्टिंग, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। फाइनल हमारा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट अगेन जिसमें आपको फिर से 4 एरियाज मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट आपका, तो जिसमें रिटेल बैंकिंग फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन, तो रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। मॉड्यूल बी आपका रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, तो जिसमें आपका कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, क्रेडिट स्कोरिंग, इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपको इसमें मिलेंगे। मॉड्यूल सी आपका सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, सो मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक। मॉड्यूल डी
वेल्थ मैनेजमेंट, तो अगेन ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, RBWM का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिसमें ये पहले ऑप्शनल हुआ करता था, इलेक्टिव सब्जेक्ट हुआ करता था किसमें, CIB में, अभी इसको एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, lenders appraisal procedures, mortgage, valuation of retail property, तो these are the topics, ठीक है। सो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस, जो मतलब 10 ये जो जितने भी पॉइंटर्स मैंने इंक्लूड किए ये सारे कहाँ से हैं, जो IIBF का रिवाइज सिलेबस है, ठीक है, जो रिवाइज किया गया था आपका मार्च 2020 या मतलब जो अप्लाई हुआ था आपका फर्स्ट टाइम अक्टूबर, सॉरी आपका मई 2023 के एग्जामिनेशन से, एंड दिस ईयर मतलब 2023 के अंदर ही पहली बार आपका जो चेंज सिलेबस है उसके ऊपर पेपर कंडक्ट किया गया, और अक्टूबर वाला दूसरा पेपर, अब मतलब जो आप लोग देने जाएंगे मई 2024 में वो तीसरी बार होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, दैट इज आई होप कि यहाँ तक का सारा क्वेरी सबका सॉल्व हुआ होगा, तो जिसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्ज़ाम कितने बार होता है, फ़ी कितना होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल सिलेबस क्या है, पास क्राइटेरिया क्या है, ग्रेस मार्क कैसे मिलते हैं, क्रेडिट कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस करी। अगर आप कोई भी JIB का वीडियो देखेंगे ना, स्ट्रेटेजी मतलब अलग अलग वीडियो हो सकते हैं, उसमें अलग अलग मतलब सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, तो हमने ये प्लान किया कि एक सेशन करेंगे जहाँ पे आपका सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, सो यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होगा, ठीक है। सो IIBF की वेबसाइट जो मैंने ओपन करके रखा है आपके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसकी मेंबरशिप आपको लेनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन कोर्सेज हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो कोर्सेज है, आपके सारे कोर्सेज इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, यहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो डिटेल सिलेबस जो मैंने आपको बताया था डिट्टो वही आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने इसी के बेसिस पे वो बनाया। फ्लैगशिप कोर्सेज के अंदर आपका आता है, तो यहाँ पे जैसे JIB आपका है, ठीक है। तो JIB के अंदर आप जाएंगे तो ये JIB, तो जहाँ पे जैसे लास्ट ईयर के डेट्स आपका 1 मार्च से 21 मार्च, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर May 1, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर 1 के लिए आपका 1 अगस्त टू 21 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल पेपर कौन कौन से डेट पे था, जैसे अभी 29 को आपका मतलब कल जो कि पेपर होने वाला RBWM का, ठीक है। ये आपका फी स्ट्रक्चर जैसे हमने डिस्कस किया था एज इट इज आपका वैसे, यहीं से आप चाहो तो इसका पूरा सिलेबस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे रूल्स एंड सिलेबस दिया गया है, इससे आप पूरा सिलेबस जो डिट्टो जो मैंने आपको बताया सेम मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी बुक्स या अदर्स जो भी इसके फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बट यहाँ जाने से पहले आपको मतलब जब आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी लेनी होती है मेंबरशिप, ठीक है। सो मेंबरशिप जैसे आप फॉर्म भरते थे ना पहले, तो इसका मेंबरशिप होता है। मेंबरशिप इज लाइक कि जहाँ पे आपके जो बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं या जो बेसिक डिटेल्स हैं वो लिए जाएंगे, जैसे आपका नाम, पैन नंबर, आपका जो एड्रेस है, ठीक है, उस तरीके से सारी डिटेल। तो पहले आप IIBF के साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अप्लाई नाउ पे आप जा करके, तो अभी जैसे इनका वेबसाइट थोड़ा सा वो दिखा रहा है, ठीक है। सो वेबसाइट में कुछ अपडेट्स आपके चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे लैंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी किया है कैसे रजिस्टर करते हैं, आप उसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, या जैसे आपका एनरोलमेंट से स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। सो एक बार आप मेंबरशिप लेंगे तो आपका एक मेंबरशिप ID आपको मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, तो उसके साथ आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लॉग इन पे जाएंगे तो दो चीजें होंगी, एक आपका मेंबर, दूसरा नॉन मेंबर। जो DBF वाले कैंडिडेट्स हैं वो नॉन मेंबर, और बैंकर्स आप किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हैं तो यहाँ पे जाएंगे, जो आपने आपका सिक्योरिटी कोड या जो भी नंबर्स आपके पास था उसके थ्रू आप अपने आप को यहाँ पे एनरोलमेंट्स या ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका ये जो जर्नी रहने वाला है, ठीक है। सो जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से आप अपने आप को इससे रजिस्टर भी कर सकते हैं। आई होप कि सारा पिक्चर सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करी और कोशिश किया कि आपको सब कुछ बता दें। अब प्रिपरेशन के लिए जैसे हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं आपका लास्ट टाइम में, ठीक है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ना जो छोटे छोटे कोर्सेज आपके परचेज कर लेते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे भी, हम बार बार उनको ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि ऐसा ना करें। देखो क्या होता है, अगर आप जैसे एक सेम एग्जाम के लिए 3 कोर्सेज खरीद रहे हो तो उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है क्या,
दैट इज JIB महापैक। JIB महापैक के अंदर हम लोग पूरे साल भर के अंदर मतलब आज से लेके पूरे जब भी आप खरीदोगे तब से लेके आने वाले समय तक जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है, या इवन पुरानी एक्टिविटीज भी, ठीक है, जैसे फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, तो ये सारे का एक्सेस अभी हम लोगों का जो सीक्वेंस रहता है यूजुअल वो क्या है, जैसे फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन के बाद हम लोग आपका एक टारगेट बैच लॉन्च करते हैं, जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ, लास्ट 6 मंथ में। देन हम लोग आपका MCQ बैच, जहाँ पे टॉपिक वाइज MCQs, देन आपका MCQ केस स्टडीज एंड जो लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है आपके, ठीक है, वहाँ पे मतलब 3 आवर्स 4 आवर्स की सेशंस होंगे, जिसमें एक समय में हम लोग एक पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका डिस्कस कर रहे होंगे लाइव तरीके से, तो आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, अदर्स वो सारी चीजें। इसके अलावा सपोर्टिंग कंटेंट आपको सारा मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो सभी कोर्सेज का एक्सेस है, DPPs हर एक टॉपिक के बाद उसका जो नोट्स है या जो प्रैक्टिस पेपर आपका है, तो आपको जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर 10-15 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर या डाउट डैशबोर्ड के थ्रू आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे नंबर ऑफ, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने 40 मॉक टेस्ट दिए थे, बट अभी जैसे वो हमारा फर्स्ट टाइम था, नाउ विल इंक्रीज दीज नंबर ऑल्सो, ओके। ई बुक्स आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोला था ना मैकमिलन के बुक्स हैं, तो वो 400-500 पेजेस की हैं, तो उसी रेफरेंस में, ठीक है, बेस्ड ऑन सेम कंटेंट और सेम टॉपिक्स जो आपका IIBF का पार्ट है सिलेबस का, तो हमने अपनी खुद की बुक्स आपका लॉन्च की हैं, ठीक है, तो जिसमें ई बुक्स फॉर्म में आपको ये मिलेंगी, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स आपको मिलेगा, काफ़ी मतलब पॉइंटर्स या अदर्स इस तरीके से आपको डिज़ाइन करके मिलेगा। अगर आप खाली बुक्स खरीदेंगे ना तो आपको अराउंड 1200, अगर आप खाली मॉक टेस्ट खरीदेंगे तो 1900, बट ये क्यों करेंगे हम मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें कि वन टाइम में आप एक्सेस करते हैं JIB महापैक के थ्रू, और साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सबका एक्सेस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू प्लान टू परचेज समथिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं कि आप हमारे यहाँ से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स ए सिंगल कोर्स, गो फॉर महापैक, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपको सजेशन है, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट टाइम ये था आपका, तो वो फिर हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं हमें फिर उनको अपग्रेड करा करके एक मतलब वो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम लोग पहले से ही आपको सारी गाइडलाइंस जो आपका बताना चाहते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको सारी क्वेरीज का आंसर मिला होगा। सो JIB के बारे में सब कुछ आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कस किया। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम और कोई भी ऐसा पॉइंटर जो आपको कंफ्यूज करता है, सो यू कैन सेंड योर क्वेरीज थ्रू कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मुझे लिख के बता सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। चलो तो प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम हमारे पास है अभी मे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप मे को प्लान करें तो बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इवेंचुअली जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो काफ़ी अच्छा बैंक आपके पास होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस की कैंडिडेट्स को इस एग्जामिनेशंस के लिए देखो उनका टाइम क्रंच सबसे बड़ा इशू है, तो टाइम क्रंच है तो उनको वो चीज़ आपका मिले जो जिससे वो एग्जाम आपका पास करें। आपको कोई टॉपर तो बनना नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा हमें सर्टिफाइड होना है, इंक्रीमेंट लेना है। तो उसी तरीके से हमने अपने कोर्स कंटेंट को भी डिजाइन किया, सो दैट कैन हेल्प यू, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है सजेशंस भी कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।